हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल एग्जाम 2025 के 25 जून के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस रीजनिंग मैथ हिंदी और इंग्लिश के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज 25 जून के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। अब इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि राज्य पूछा था या फिर केंद्र शासित प्रदेश, तो हम आपको दोनों बता देते हैं कि आपका पूछा क्या था। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए हैं वो लोग कमेंट करके बताएंगे राज्य पूछा था या फिर केंद्र शासित प्रदेश। वैसे तो राज्य ही पूछा था, तो बता देते हैं केरल है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो आपका केरल का, यानी कि 1084 है। वहीं अगर आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आपका यूटी में पुडुचेरी हो जाएगा, यानी कि राज्य में आपका केरल हो जाएगा और यूनियन टेरिटरी में आपका पुडुचेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की घोषणा अमेरिका के किस शहर ने की। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की जो घोषणा है अमेरिका के किस शहर ने की, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में न्यूयॉर्क दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की जो घोषणा है न्यूयॉर्क शहर ने की थी। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा था आर प्रज्ञानंद ने रोमानिया में क्या जीता था। यानी आर प्रज्ञानंद ने जो है रोमानिया में क्या जीता था, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुपर बेट शतरंज क्लासिक 2025। यानी आर प्रज्ञानंद ने जो है रोमानिया में सुपर बेट शतरंज क्लासिक 2025 जो है जीता था। एक क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा था कि पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है। यानी कि पंजाब में जो है भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसमें आपके ऑप्शन में अत्यधिक सिंचाई अगर दिया रहा होगा तो ये आपका सही हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर उम्मीद है आपके ऑप्शन में अत्यधिक सिंचाई ही दिया था, क्योंकि ये जो है आपका कॉमन ऑप्शन है। बाकी इसके अलावा आपका ऑप्शन में अगर गहन खेती दिया होगा तो वो भी हो जाएगा। उसके अलावा पेड़ों की कटाई भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है आपका अत्यधिक सिंचाई ही दिया होगा। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका ऑप्शन दिए क्या क्या थे। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों का भी सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कुछ बड़े चैनल वाले हैं जो कि हमारे वीडियो पर से कॉपी कर लेते हैं, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करिए कि हमारा भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो। अगला क्वेश्चन था गोलकुंडा को किस बहमनी शासक ने जीता। यानी गोलकुंडा को जो है किस बहमनी शासक ने जीता, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुली कुतुब उल मुल्क ने। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा कुली कुतुब उल मुल्क होगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा था शपथ जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। यानी शपथ का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों। यानी शपथ भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तीसरी अनुसूची दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था प्रार्थना सभा या फिर प्रार्थना समाज की शुरुआत कब हुआ था। यानी कि प्रार्थना समाज जो है यानी प्रार्थना सभा जो जिसको कहते हैं उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आपका 1867 में। और किसके द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1867 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी किसके द्वारा की गई थी, तो आपका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। बाकी अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आपका एक फ्री वीजा से प्रश्न था। अब इसमें इस प्रकार से प्रश्न था कि कौन सा देश जो है फ्री वीजा प्रोवाइड कराता है। तो ये जो है आपका ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के लिए पूछा था या फिर किसी अन्य देश के लिए। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका फ्री ई वीजा से जो संबंध था, आपका फ्री ई वीजा वाला क्वेश्चन था एग्जैक्ट क्या था। बाकी अगला प्रश्न आपका पूछा था कि औरंगजेब का कार्यकाल कितना था। यानी कि औरंगजेब जो है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो औरंगजेब का जो कार्यकाल है आपका 1658 से 1707 तक रहा। यानी कि 1658 से 1707 तक अगर वर्ष में पूछा होगा तो आपको 49 वर्ष, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 49 वर्ष दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका अनुच्छेद 66 से प्रश्न था। इसमें जो है आपका उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव से संबंधित होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अनुच्छेद 66 से ही प्रश्न था या फिर किसी दूसरे अनुच्छेद से, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। एक क्वेश्चन आपका हिंद महासागर सम्मेलन से था। अब ये भी जो है आपका एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया कि हिंद महासागर सम्मेलन से आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, कि 2024 के हिंद महासागर सम्मेलन से पूछा था या फिर 2025 वाले से पूछा था। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे इससे एग्जैक्ट प्रश्न क्या था।
एक क्वेश्चन आपका ये था शुद्धि आंदोलन से था कि शुद्धि आंदोलन की अब शुरुआत पूछा था या फिर इसकी शुरुआत किसने किया था। तो ये भी जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, तो इसे भी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका शुद्धि आंदोलन से एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। बाकी आपका इंग्लिश में जो है एक वाइड स्प्रिट का सिनोनिम्स पूछा था, यानी कि वाइड स्प्रिट का सिनोनिम्स क्या होता है, तो आपका एक्सटेंसिव हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन में अगर ये दिया होगा तो ये होगा, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन क्या दिए थे। एक आपका पूछा था फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, यानी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस जो होता है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो आपका सैडनेस हो जाएगा। बाकी आपका इंग्लिश में जो है पैसेज आए थे, पैसेज के भी क्वेश्चन थे, और एक आपका एंटोनिम्स भी दिया था, लेकिन एंटोनिम्स वाला क्वेश्चन पता नहीं चल पाया है। और हिंदी में वही आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची और जो है पैसेज यानी गद्यांश वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखेंगे आपका मैथ में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ में जो है दोस्तों आपका सीपी, एसपी और डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा था, यानी कि कंपाउंड माफ करिए, आपका जो है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और जो है आपका डिस्काउंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। उसके बाद जीके में आपका जो है एक श्रमिक ऐप से भी प्रश्न था, यानी श्रमिक ऐप से भी आपका एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता चल पाया कि क्या था। एक आपका नवाचार सूचकांक से प्रश्न था, यानी कि नवाचार सूचकांक से भी आपका एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता चल पाया। बाकी रीजनिंग में आपके जो है वही सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे जा रहे हैं, और जो आपका पजल वाला क्वेश्चन हुआ उसके बाद ब्लड रिलेशन। और कंप्यूटर की बात करें तो आपका एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी आपका एक राज्यसभा से भी प्रश्न था, ये भी जो है प्रश्न एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि राज्यसभा से एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिले थे दोस्तों जिनका हमने आपको एनालिसिस करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट में बताएंगे, या फिर जो भी सेकंड शिफ्ट का पेपर देकर आए होंगे वो भी लोग जो है कमेंट में प्रश्नों को बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर भी जा करके बता सकते हैं।